बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लफ्ज़ एक है वफ़ा, उससे मिलता जुलता वफ़ादारी है, यानी एक ही ख़ानदान के दोनों लफ्ज़ हैं। एक ज़माने में लोग वफ़ा ढूंढते थे, कभी वफ़ादारी बहुत हुआ करती थी, फिर वक्त गुज़र गया, फिर लोगों को मुफाद अज़ीज़ हो गया, फिर लोगों को ज़ाती जो अय्याशी और मज़े थे वो अज़ीज़ हो गए। वफ़ा बेचारी जो कभी बहुत शानदार और कीमती नेमत होती थी, फिर खो गई। पर इस अहद में भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई दाना ऐसा मिल जाता है जो वफ़ादार होता है, वफ़ा से भरा हुआ होता है। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा हो और जज किया हो कि क्या आप वफ़ादार हैं? वफ़ादार की वफ़ा पे शक नहीं होता, सवालिया निशान नहीं होता। वफ़ादार की वफ़ा किसी शर्त के बिना होती है, किसी लालच के बिना होती है। वो कभी कभी तो अपनी अना, अपनी खुदी, अपनी इज्जत की वजह से होती है कि चूँकि मुझसे ये तवक्को की जाती है तो मैं करूँगा, उसमें उसका नुकसान हो फ़ायदा हो। लोग इस वफ़ा को निभाने के लिए एक जगह पे 30-30, 40-40 साल नौकरियां करते रहे और ज़ाहिर उस ख़ानदान का हिस्सा बने। उनकी वहाँ इज़्ज़त की जाती थी, उनकी वफ़ादारी की मिसालें दी जाती थी। लोगों ने वफ़ा में सियासी जमातों के साथ अपने पूरे पूरे करियर लुटा दिए। लोगों ने वफ़ा में उन मोहब्बतों को हमेशा याद रखा, निभाने की कोशिश की जो उन्होंने सालों पहले, बरसों पहले की थी। वफ़ा कभी औलाद में भी हुआ करती थी, फिर औलाद को खुद माँ बाप ने बेवफ़ाई का रास्ता दिखा दिया। जैसी तालीम आप देते हैं, जैसा टारगेट आप देते हैं, जैसा हदफ देते हैं, आप उसे कहते हैं पैसे कमाओ, तब वो जो पैसे कमाएगा उसके अंदर आपकी वफ़ा शामिल नहीं होगी। फिर पैसे को मिले पैसे कर कर लंबे हाथ वो उन लोगों के साथ दोस्ती करेगा, उसकी वफ़ा का पूरा मरकज़, हदफ सब बदल जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा। अच्छा, ये जो वफ़ादार लोग हैं आज भी आपकी ज़िंदगी में हो, आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हों, आपके मुलाजिम हो या आपके दोस्तों में से कोई हो, सच्ची बात है माथे पे सर का ताज की तरह उसको रखने को दिल चाहता है। आप उसकी भलाएं लेते हैं, उसके लिए दुआएं देते हैं, उसे अपने ख़ानदान के हर अच्छे बुरे मौके पे याद रखते हैं, अपनी खुशियों में, अपने सुख में, चूँकि वो गैर मशरूत तौर पे आपका होता है। अच्छा, आपने उसे गुर्बत से उठा के ऊपर किया हो, हेल्प आउट किया हो, वो आपका एहसान याद रखेगा। आपने उसे कभी पढ़ाई वो नहीं कर सकता था, आपने कराई हो, आपने उसे जॉब कराई हो, उस पर एहसान किया हो, जो अच्छी नस्ल का होगा, अच्छी जिन्स का होगा, अच्छे माँ और बाप का नुत्फ़ा होगा, वो कभी ना एहसानों को भूलेगा, ना वो कभी बेवफाई को अपने माथे पे आने देगा। माथे का जो पसीना है वो भी वफ़ा का ही होगा। मैं कभी सोचता हूँ कि ये वफ़ादार लोग ज़िंदगी में ना हों तो पूरी ज़िंदगी, सच्ची बात है, फीकी हो जाए। इन लोगों की वजह से ज़िंदगी के कैनवस में रंग भरते हैं, इन लोगों की वजह से कहानियाँ बनती हैं, इन लोगों की वजह से इश्क होता है, इन लोगों की वजह से प्यार होता है। ये वो लोग हैं जो वफ़ा में उस ज़ात से वफ़ा करते हैं जिसको देखा ही नहीं होता, उसके नाम से ऐसे जुड़ते हैं कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नाम पे वार देते हैं, अपनी दौलत, अपनी मोहब्बत, चैरिटी कर देते हैं, जो उनके पास वक्त होता है, जो सलाहियत होती है उसको भी कर देते हैं, क्योंकि ये वफ़ादार होते हैं। मैंने सोचा आज आपको मैं एक ऐसे वफ़ादार ग़ुलाम की बात बताऊं कि जिसने बड़ा मुकाम और मर्तबा पाया। ये सांवला सा था, कुछ लोग कहते हैं हबशी था। गुर्बत इतनी थी कि पाँव में जूते भी टूटे हुए थे, एक कुर्ता था वो भी फटा हुआ था, एक उसने तहमत बांधा हुआ था वो भी लीरो लीर होने वाला था। फिर वो वहाँ पहुँचा जहाँ अफ़गानिस्तान के बादशाह का मरकज़ था, दारुल हुकूमत था। महमूद, जो बाद में महमूद गज़नवी बना, सुल्तान महमूद गज़नवी, उसकी ग़ुलामी में ये चला गया। अय्याज़ इसका नाम था। कहाँ वो ग़ुलामी, कहाँ वो बेनामी। और एक वक्त आया कि उसका जो मुकाम और मर्तबा था, बाद में तो वो लाहौर का गवर्नर भी रहा, और अय्याज़ को इतना मुकाम और मर्तबा था उसकी वफ़ादारी की वजह से कि वो वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल करता था। और अच्छा, जब आप एक सादा सा आदमी, एक गरीब आदमी दर्जा बदर्जा
इज़्ज़त के मेयारा तय करता जाए, सीढ़ियाँ अबूर करता जाए, तो जो आसपास वाले हैं शरीर कम ज़र्फ़, वो जेलस तो हो जाते हैं। तो महमूद गज़नफ़ी से उसके वज़ीरों ने और कुछ दरबारियों ने ये कहा कि ये आदमी जिस पे आपने बड़ा करम किया, बड़ा एहसान किया, गुर्बत से उठा के यहाँ पहुँचाया, अंदर से ये धोखेबाज। इसने दूर एक मोहल्ले में एक मकान लिया हुआ है, ये रोज़ रात को वहाँ जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है, किसी को झांकने नहीं देता, और अंदर 1 घंटा गुजारता है, फिर वहाँ से निकलता है। पता नहीं कितने इसने हीरे जवाहरात चुराए हैं महल से। आपकी नवाजिशों और कर्म नवाजियों का उसने एक जो नाजायज़ फ़ायदा उठाया और वहाँ पे माल और सवाब जमा किया। अच्छा, हम सारे कानों के कच्चे ही होते हैं। उधर बात सुनी तो तस्दीक नहीं करते। महमूद ने भी यही किया, तस्दीक किए बिना अय्याज़ को बुलाते, उसे पूछ लेते। 3-4 लोगों को कहा जाओ उसका ताला तोड़ के जो पड़ा लेके आ जाओ। वो गए तो एक गुदड़ी सी पड़ी हुई थी, जैसे पुराने कपड़े एक गठरी में बंद थे। जब लाके खोला गया तो उसमें फटा हुआ जूता, उसमें एक पुरानी तहमद जो मतलब लीरो लीर होने वाली थी, और एक कुर्ता। चौथी कोई चीज़ नहीं थी। अय्याज़ को बुलाया गया, ये क्या है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे मालिक हैं, करम फरमा हैं, मोहसिन हैं, पर मैं था तो यही ना। मेरी ज़िंदगी में तो गुर्बत के अलावा, बेकसी के अलावा, लाचारगी के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरे पास ये 3 चीज़ें थी। तो अब मैं जब इतने बड़े मनसब पे हूँ, आपके एतमाद पे हूँ, एतबार पे हूँ, आपके अहकाम के मुताबिक लोगों से काम करवाता हूँ, तो मैंने सोचा कहीं मेरे अंदर कम ज़र्फ़ी ना आ जाए, मेरे अंदर तकब्बर ना आ जाए। तो इसलिए मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ, दिन में 1 दफ़ा, शाम में, रात में, और इसको खोल के देखता हूँ, कहता हूँ कि याज़ एक बात याद रख, असल में तू यही है, और ये तेरा जो मुकाम और मर्तबा है ये तुझे तेरी वफ़ा की वजह से मिला है, तेरे मोहसिन ने दिया है, तेरे एहसान करने वाले ने दिया है, तूने कभी उससे बेवफाई नहीं करनी। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि एक वाक़या, एक कहानी, एक बीते ज़माने की कोई चीज़ आपके दिल पर ठक करके जाके लगती है, और आप सोचते हैं कि आने वाले ज़माने में मेरी भी कहानी लिखी जाए, लोग मेरी भी वफ़ा का, मेरी भी मोहब्बत का, मेरी भी खूबी का तज़किरा करें, आपकी औलाद भी उस पर फ़ख्र करे। कर सकती है, अभी तो आप ज़िंदा हो, मरने से पहले पहले कोई भी ऐसा काम कर सकते हो, काबिल भरोसा बन सकते हो, खिदमत गुजार बन सकते हो, वफ़ाशार बन सकते हो, इबादत गुजार बन सकते हो, अल्लाह की राह पे दोनों हाथों से खर्च करने वाले बन सकते हो। खातिन हज़रात, मुझे आज वफ़ा और वफ़ादारी इसलिए याद आई कि मेरे पास अक्सर कभी ख़वातीन आती हैं, उन्हें अपने मियाँ की वफ़ा पे शक होता है, कभी मर्द आते हैं, उन्हें अपनी बीवी की वफ़ा पे शक होता है। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, मर्दों में अब बेवफ़ाई ज़्यादा बढ़ रही है, और औरतों की वफ़ा अब भी कायम और दायम है। औरतें बेटियां हों, औरतें बीवियां हों, हाँ, इवन औरतें जो जॉब करने वाली हैं, मर्द बार बार जॉब छोड़ते हैं, बेवफ़ाई करते हैं, ज़रा से 500 रुपये ज़्यादा मिला छोड़ के चले जाएंगे। औरतें जो जॉब कर रही होती हैं, इवन 10 साल वो काम करती रहती हैं, उनको इज़्ज़त मिलती रहती है, पे बढ़ती रहती है, लेकिन उनकी वफ़ा स्कूलों में, चाहे वो टीचर्स हों, कॉलेजेस में हों, यूनिवर्सिटियों में हों, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनकी वफ़ा के बारे में मैंने चूँकि आँखों से ये देखा कि लोगों ने उनको कुछ लालच देने के बाद तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटी। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिन्हें शादी के बाद उनके मालिकों ने, उनके काम साथ करने वालों ने, उनके क्लाइंट्स ने उनको तरगीब दी कि तुम्हारा मियाँ तो ऐसा ही को जैसा है, उसको छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ, और तुम्हें ये सारा गाड़ी भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, और दौलत भी मिलेगी। जो जो चीज़ें एक औरत का ख्वाब होता है, उसके बारे में उसने सोचा होता है, सिर्फ संदूर थोड़ी सोचा हुआ होता है, और बहुत सी चीज़ों से सोची होती हैं, वो तुम्हें सब मिल जाएगा। ऐसी टेम्पटेशन को इनकार करना कोई सौखा काम है? ये सिर्फ वफ़ादार औरत जानती है कि ये बहुत आसान है। पूरे यकीन से, पूरे दिल से, पूरे आँखों की रोशनी के साथ मुस्कुराते हुए इनकार करती हैं। दोबारा बात मत कीजिएगा, बहुत घटिया, बहुत नामुनासिब, आपके पाए की भी नहीं है, आपके मनसब की भी नहीं है, और ये बात दोबारा ना कीजिएगा। इसलिए कि मेरे लिए तो ये सोचना ही आउट ऑफ बाउंड
ये बाउंड्री के बाहर है। मेरी जो वफा है, मेरी जो मोहब्बत है, उसका तकाजा ये है कि मैं अपने मियाँ से, अपने ख़ानदान से, चाहे माली तौर पे कमज़ोर है, चाहे घर छोटा है। अच्छा, बाप से मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी जिनके मियाँ माजूर थे और कमाते भी नहीं थे। बाद ऐसी ख़वातीन से भी वास्ता पड़ा जिनके मियाँ बदतमीज़ थे, बदतहज़ीब थे, लेकिन वो उनके साथ निकाही हुई थी। वफ़ा उनकी आज भी उनके माथे पे झूमर की तरह चमकती है। और ऐसी औरतों की इज़्ज़त, एहतराम उनके होते हुए भी होता है, उनकी गैर मौजूदगी में होता है, और जब वो मर जाएं तब भी लोग उनको याद रखते हैं। अच्छा, लोग शक्लें नहीं याद रखते, लोग रंग नहीं याद रखते। बहुत से गोरे चिट्टे रंग बिल्कुल किसी काम के नहीं होते, बहुत से काले सांवले रंग वफ़ा में बहुत आगे निकल जाते हैं। वैसे तो बात गोरे लोग भी वफादार होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं। उनकी आंखें, उनके जेस्चर, उनकी खूबसूरती, उनके जज्बे, उनका वालेहानापन, वो आपको उनकी वफ़ा पे, उनकी वफ़ादारी पे आपके दिल को सुकून और सुरूर मिलता है, और आपके दिल से और आँखों से और लफ्ज़ों से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। आई विश कि ये दुआएं आपको मिलती रहा करें, पर ये तब मिलेंगी ना जब आपके अंदर वफ़ा होगी और वफ़ादारी होगी। बेवफ़ाओं के लिए दुआएं नहीं होती, बेवफ़ाओं के लिए बद्दुआएं होती हैं। उनसे बचना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।